जी स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि क्लस्टरिंग की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, लाइक ये हमने क्लस्टरिंग को डिस्कस करना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्लस्टरिंग होती क्या है। देन हम आए थे हायरार्किकल क्लस्टरिंग पे। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग की डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की थी, लाइक ग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, ठीक है, एंड देन डिवाइसिव क्लस्टरिंग। ठीक है, इसमें जो हमने एक मेथड देखा था सिंगल लिंकेज। इसका अगर हम बेसिक ग्लैमरेटिव क्लस्टरिंग का यूज़ करें तो क्या है कि ये बेसिकली मोस्ट पॉपुलर हायरार्किकल क्लस्टरिंग टेक्निक है। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो हमने करना था कि प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना था। वो क्या है कि बेसिकली हमने हर पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमने हर किसी को एक क्लस्टर कंसीडर किया, हर डाटा पॉइंट को। देन हम उसको मर्ज करते गए बेस्ड ऑन द क्लोजेस्ट क्लस्टर, एंड देन वी अपडेटेड द प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तब तक करना है, ये प्रोसेस हमने रिपीट करते जाना अंटिल ओनली अ सिंगल क्लस्टर रिमेन। ठीक है, जब सिंगल क्लस्टर रहेगा बेसिकली सब पॉइंट्स को हम मर्ज करते गए। ठीक है, और इसमें जो है की ऑपरेशन क्या है, की ऑपरेशन इज द कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टू क्लस्टर्स। ये हमने फाइंड करना था। सो डिफरेंट अप्रोचेस टू डिफाइनिंग द डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर्स डिस्टिंग्विश द डिफरेंट एल्गोरिथम। ठीक है, ये वाला जो हमने इसका देखा था कि सिंगल लिंकेज तो हमने देख लिया था, जो कि मिनिमम डिस्टेंस की बेस पे हमने निकाला था। ठीक है, ये हमने उसका एक वे देखा था, लाइक अगर हमारे पास स्टार्टिंग सिचुएशन ये है कि भी हमारे पास पॉइंट्स इंडिविजुअल पॉइंट्स को हमने एज अ क्लस्टर कंसीडर किया। ये हमने अप्रोक्सीमेटी मैट्रिक्स कैलकुलेट किया जिसमें हर पॉइंट से डिस्टेंस निकाला था। देन हमने उसको बेस मर्ज किया, और मर्ज करने की बेस पे हमने हमारे पास डिफरेंट क्लस्टर्स आ गए। ठीक है, लाइक ये क्लस्टर, इसी तरह हम उसको मर्ज करते गए और हमारे पास फाइनली ये मर्ज हो गया। फिर हमारे पास ये मर्ज हो गया। ठीक है, हमने उसका यूनियन निकाला, और ये हमने उसकी PC2 C5 की निकाल के डिफरेंट क्लस्टर्स को मर्जिंग करने के बाद ये देखिए ये मर्ज हो गया। ठीक है, देन आपके पास हमने प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स को कैसे अपडेट करना ये भी हमने देखा था। ठीक है, इसी तरह ये इसके डिफरेंट वेज थे। अच्छा, अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था लाइक सिंगल लिंकेज क्या होता है। ये मैंने आपको एक डेटा सेट दिया था। डेटा सेट के बाद उसको कैसे हमने प्लॉट करना है ये हमने शेयर किया था। उसके बाद हमने उसको यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेस पे प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स निकाला लाइक दिस, एंड देन हमने उसमें से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो निकाला। डिस्टेंस निकालने के बाद हमने उसको मर्ज किया। मर्ज करने के बाद हमने बाकियों के साथ डिस्टेंस निकाला, तो मैंने अपडेटेड मैट्रिक्स फाइंड किया। यही प्रोसेस हम फॉलो करते गए, और हमने फाइनली ये जो है हमारे पास आ गया था लाइक फाइनल डेंड्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लस्टर बचा और ये सारे क्लस्टर्स डिफरेंट हो गए, लाइक वो मर्ज हो गए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें डिफरेंट वेज हैं। हमने जिस तरीके से डिस्कस किया बेस्ड ऑन द मेन, लाइक सिंगल लिंकेज जो है वो मिनिमम डिस्टेंस को चूज करती है, बट दिस वन मैक्स वन इज लाइक द कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्या है कि ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे बाकी सारे स्टेप सिमिलर होंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है कि जो हमने यहाँ पे मिनिमम फाइंड करते हैं, व्हेन वी एक्चुअली want to update the distance matrix, we don't use min, we use the max one. Like here we what we do actually, like for example, if we are merging P2 P5 and then we want to check which what's the next value in the updated matrix, सो हम क्या करते हैं, P2 का P1 से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, देन P5 का P1 से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और उसका जो हमारे पास वैल्यू डिस्टेंस होता है उसका मिनिमम जो होती है वो पुट करते हैं। इसमें जो मैक्स या कंप्लीट लिंकेज है सिर्फ एक मेन डिफरेंस वो ये है कि हमने मिनिमम नहीं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। लाइक यहाँ पे हमने अगर मिनिमम में था 0.23 फाइंड की थी, बट लेकिन हम मैक्सिमम वाले में कंप्लीट लिंकेज में हम 0.34 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसी तरह इसमें से हम 0.28 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मैक्सिमम ये बनती है। तो ये इसका मेन जो है वो डिफरेंस है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, बाकी सब वैसे ही रहेगा, और हम फाइनली एक जो है वो हमारे पास इस तरीके से डेंड्रोग्राम आ जाएगा लाइक दिस। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप एवरेज। ठीक है, लाइक हमने अगर जिस तरीके से यहाँ पे है हमारे पास ये जिस तरीके से हमने यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड किया, उसमें हमने क्या करना है, अगर हम जो लाइक द एवरेज फाइंड करें तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है हमने इसको क्या करना है, इनको प्लस करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये मेनली
उसके डिफरेंसेस आते हैं। ये हमने जो सिंगल लिंकेज है उसमें हमने मिनिमम फाइंड किया, कंप्लीट लिंकेज में मैक्स फाइंड किया, एवरेज लिंकेज में हमने इन दोनों के डिस्टेंसेस का एवरेज निकाला, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया, सब वैल्यूज ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी मैं सॉरी इसकी मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करने हैं या एवरेज। ये डिफरेंट उसके वेज हैं। ठीक है, अगर आप ये देखें मिनिमम में क्या है, ये देखिए हमने मिनिमम जो डिस्टेंस था वो कैलकुलेट कर लिया, दो उसके दरमियान मैक्सिमम ये था, ग्रुप एवरेज ये था, सबकी एवरेज निकाल ली। ठीक है, distance based centroids we calculate the centers and then based on that we define the distances, so different methods are there। ठीक है, like सिंगल लिंकेज में हमने पता है कि सिंगल लिंक क्या है, जब मिनिमम हमने द मिन will tell the single link, the max will tell the complete linkage, so in this way we will calculate। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि किस तरीके से ये इनका है। अच्छा जी, स्ट्रेंथ ऑफ मिनिमम या सिंगल लिंकेज क्या है कि दे कैन हैंडल नॉन इलिप्टिकल शेप। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल नॉन इलिप्टिकल शेप्स भी होती हैं, फॉर एग्जांपल इन नॉट, सो आप देखें कि ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, तो ये डायरेक्टली उसने ये लाइक वन इसको क्लस्टर कंसीडर किया और इसको अनदर क्लस्टर, सो ये इसने क्लस्टर सही से फाइंड कर लिया, बट द प्रॉब्लम इज दे सेंसिटिव टू नॉइज एंड आउटलायर्स। तो अगर आप देखें अगर जो है वो नॉइज अवेलेबल है तो उसने बेसिकली ये देखें ये उसने क्लस्टर सही से फाइंड नहीं किए, तो वो आपके जो बहुत सेंसिटिव है नॉइज और आउटलायर्स को हैंडल नहीं कर सकता। अगर हम मैक्सिमम जो कंप्लीट लिंकेज है उसको देखें, उसमें हमारे पास क्या है कि ये जो लेस सस्केप्टिबल टू नॉइज एंड आउटलायर्स थे, वो आउटलायर्स अगर होते भी हैं या नॉइज होती है तो उसको वो सही से हैंडल कर लेता है, उससे ज़्यादा मुतासिर नहीं होता। आप ये देखें कि उसने ये क्लस्टर बनाया, ये दूसरा क्लस्टर बनाया, तो ये बेटर है फॉर ये उसका बेसिकली जो मिन का या सिंगल लिंकेज का प्रो जो कॉन्स था या एक डिसएडवांटेज था वो यहाँ पे आके एडवांटेज बन गया। लेकिन इसका इशू क्या है, टेंड्स टू ब्रेक लार्ज क्लस्टर्स। फॉर एग्जांपल हालांकि उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, इसको एक क्लस्टर बनाना चाहिए था और इसको सेकंड क्लस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, इसको इतना इसे को वन क्लस्टर कंसीडर किया और इसको सेकंड क्लस्टर कंसीडर किया। सो दे आर आल्सो बायस्ड टुवर्ड्स ग्लोबल क्लस्टर। सो अगर आप ये देखें हमारे पास ये जो है मतलब इसकी जो लिमिटेशंस भी यहाँ पे शो होगी। अच्छा जी, ग्रुप एवरेज क्या है हमारे पास, जिस तरह हमने डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल हमने प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स कैलकुलेट किया, देन हमने उसकी जो टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर 1 में वैल्यूज थी और क्लस्टर 2 में थी, तो वो भी हमने डिवाइड करके यहाँ पे उसका हमने प्रॉक्सिमिटी जो एक नंबर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, ये था हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन। तो अगर हम इसकी चेक करें कि जो ग्रुप एवरेज का क्या स्ट्रेंथ है, ये नॉइज और आउटलायर्स को हैंडल कर सकता है। लिमिटेशन क्या है, ये अगेन ग्लोबल क्लस्टर्स की तरफ बाइस्ड है। तो इसी तरह से ये हम इसको नहीं स्टडी करेंगे और बस ये आप देख लें कि मिन मैक्स और ग्रुप एवरेज क्या होते हैं जो मैंने आपको बताया है। अगर आप इसका टाइम एंड स्पेस रिक्वायरमेंट चेक करें तो ये हमारे पास जो है जी, अगर हम इसको चेक करें कि हमारी स्पेस रिक्वायरमेंट्स जो है, तो ये हमारे पास आपको पता है प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए O ऑफ n स्क्वायर है। रीज़न ये है कि आपने 2D अरे बनानी है, तो n बाय n का जो फॉर एग्जांपल अगर n नंबर ऑफ आपके पास पॉइंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं इन अ डाटा सेट, तो n स्क्वायर आपके पास स्पेस चाहिए और आपको जो n क्यूब जो है वो आपकी टाइम चाहिए। रीज़न क्या है, n स्क्वायर आपका जो लूप लगेगा फॉर आर एन स्टेप्स, क्योंकि हमने हर पॉइंट का हर पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स अपडेट एंड सर्च होना है और एक जो एन जो है वो आपके पास लगेगा उसका हर स्टेप का साइज फाइंड करने के लिए। देयर आर एन स्टेप्स एंड एट ईच स्टेप द साइज। ठीक है, ये आपके पास आ गया एन स्क्वायर। ठीक है, जो साइज क्योंकि एन स्क्वायर है, प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स मस्ट बी अपडेटेड एंड सर्च, तो उसके हमारे पास एन क्यूब टोटल बनेगा। सो कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी रिड्यूस्ड टू ऑफ एन स्क्वायर लॉग ऑफ एन, मतलब उसको कम कर सकते हैं टाइम फॉर सम अप्रोचेस। तो ये बेसिकली आपके इसके प्रोज एंड कॉन्स हो गए। एंड देन अगर आप देखें कि प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस क्या हैं कंप्यूटेशनली, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी टाइम और स्पेस में वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्योंकि आपने देखा कि एन स्क्वायर इसकी स्पेस है और
जी, तो आपने ये देखा कि हमारे पास जो है वो इसकी हमारे पास क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और लिमिटेशंस ये क्या हैं कि कंप्यूटेशनली ये जो काफ़ी इसकी जो है ना वो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, ठीक है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हाई है? आपको क्योंकि प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स सेव करना पड़ता है लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 बिलियन आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 1 बिलियन बाय 1 बिलियन ये आपके पास जो है वो मैट्रिक्स बनेगा, तो ये इसकी काफ़ी स्पेस चाहिए होगी उसको सेव करने के लिए इन द रैम, and in case of less RAM it will not be work. Okay, and the second thing is because we have to save all the space all the proximity matrix in the RAM memory in the main memory. So अगर आप यहाँ पे देखें टाइम हमारे पास ये भी जो है वो काफ़ी computationally high है like of n cube in case of n number of points like if n will be very large then it will be like a nightmare to use like the hierarchical clustering. So we will use some other method. Okay, once HCN is made, a core problem is क्या है? Once HCN is made to combine two clusters, it cannot be undone. So when we will merge two clusters, so we cannot make it, we will not divide. So this is another drawback. ठीक है, उसके बाद क्या है? No objective function is directly minimized. ठीक है, अगर आप देखें ये different उसमें बताया हुआ like different schemes have problems with one or more of the following. Like कुछ जो है वो sensitive होती हैं noise और outliers की तरफ, ठीक है, लाइक हमने देखा मीन मैक्स और एवरेज में से कुछ जो है वो नॉइज़ और आउटलेट को हैंडल करती हैं, कुछ नहीं करती, ठीक है। इसी तरह डिफिकल्टी इन हैंडलिंग द डिफरेंट साइज्ड क्लस्टर्स एंड कन्वेक्स शेप्स, ठीक है। लाइक आपने देखा कि डिफरेंट शेप्स को वो हैंडल नहीं कर पाती, कुछ और कुछ करते हैं, ठीक है, वो हमने पीछे डिटेल में देखा है। एंड ब्रेकिंग लार्ज क्लस्टर्स, वो लार्ज क्लस्टर्स को ब्रेक कर देते हैं, लाइक अगर हमने मैक्स में देखा है यहाँ पे लाइक देखें मैक्स का ये प्रॉब्लम था कि इवन दो कि ये जो है हमारे पास नॉइज़ और आउटलायर्स को हैंडल करता था, लेकिन इसकी लिमिटेशन ही ये थी कि ये जो है ना वो लार्ज क्लस्टर्स को ब्रेक कर देता था, हालाँकि इसको एक क्लस्टर बनाना चाहिए था, इसको दूसरा। तो ये बेसिकली इसके डिफरेंट कुछ प्रॉब्लम्स हैं और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो इंशाल्लाह हम उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डीबी स्कैन और ये भी अनदर एक मेथड है मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग का, like it's also a clustering method when it's like a unsupervised method, so हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।